सो वेलकम बैक दोस्तों, एमएस कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 9 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, पेड़ पहले ऐसा था। ठीक है, आंधी आने से टूट जाता है और इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन को छूता है। जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यह प्रश्न में बोला गया है। देखो दोस्तों, यदि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रश्न आपकी समझ में आ गया तो आपको हल करने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रश्न को आगे चलिए पढ़ते हैं। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा कहलाएगा? ये पेड़ का पाद बिंदु ये कहलाता है। ठीक है, ये शिखर कहलाता है, पेड़ का पाद बिंदु ये कहलाता है और ये शिखर हो गया। ठीक है, ये होता है शिखर और ये होता है पाद बिंदु। ठीक है, ये वाला। तो पाद बिंदु से शिखर की जो दूरी है ना, वो कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है बस, इसलिए यह सवाल थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है। थोड़ा सा, हमारे हिसाब से तो कोई कठिन नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या कन्फ्यूजन रहते हैं, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि पेड़ की ऊंचाई, यदि हमने ये लंब है, देखो त्रिभुज बन गया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, कैसे समकोण त्रिभुज बन गया? ये देखिए, ये त्रिभुज बन गया समकोण, ये पेड़ टूट के आया है, 30 अंश का कोण बना रहा है, 8 मीटर इसकी पाद बिंदु से दूरी। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। यदि ये भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, ये भुजा होगी लंब, ये होगी कर्ण और नीचे वाली भुजा होगी ये आधार। तो बच्चों को लगता है यदि हमने लंब ज्ञात कर लिए तो सॉल्व हो गया। ठीक है, परंतु हमें लंब ज्ञात नहीं करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई क्या कहलाएगी? पेड़ की ऊंचाई ये पूरी होगी। देखो, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके जो शुरू होंगे इतनी दूरी। ठीक है, इतनी लंबाई, फिर देखो इतनी लंबाई, फिर इतनी लंबाई को भी ऐड करना पड़ेगा, तब पेड़ की लंबाई कहलाएगी। ये लंबाई, लंब और कर्ण को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लंब प्लस कर्ण दोनों भुजाओं को ऐड करेंगे तब कहलाएगी पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? 30 अंश कोण दिया है और पाद बिंदु से शिखर की दूरी दिया है। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज बन गया ABC। ठीक है, ये पेड़ का शिखर हो गया जो जमीन से आके छू रहा है और पेड़ का पाद बिंदु से शिखर की दूरी 8 मीटर। ठीक है, तो इसमें बेहिचक हम क्या लगाएंगे? tan। ठीक है, tan 30 अंश दिया तो हम लगाएंगे 30 अंश। tan 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, देखो हमें लंब ज्ञात करना पड़ेगा और कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, हम कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, परंतु हमारे पास लंब भी नहीं है, कर्ण भी नहीं, हमें दोनों ज्ञात करना है। तो हम tan का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। चूंकि आधार हमारे पास है 8 मीटर, तो हम आधार से लंब ज्ञात कर लेंगे। लंब बटे आधार होता है tan 30 बराबर लंब क्या है? BC बटे आधार क्या है? AB। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3। मान याद करना पड़ेगा दोस्तों सबको। ठीक है, BC दिया है लंब, BC नहीं पता, और AB दिया है 8 मीटर। तो 8 ये बटे में इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 8 एकम 8 बटे करनी 3 बराबर हो जाएगा BC। ठीक है, हमें BC प्राप्त हो गया। BC मतलब जितनी जगह से पेड़ टूटा है ना, टूटा हुआ भाग ये जो लटका हुआ है, ये नहीं, ये जो खड़ा हुआ है, हमें वो ज्ञात हो गया 8 बटे करनी 3 है ये। ठीक है, क्या है? 8 बटे करनी 3 इसकी लंबाई है। जो खड़ा हुआ भाग, ये जो पेड़ खड़ा हुआ है, इसकी लंबाई हमने निकाल ली। कितना निकला ये? 8 बटे करनी 3। यदि हम ये लंबाई और निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यदि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को हम जोड़ दें तो, परंतु हमें पास अब ये निकला, हमें ये निकालना पड़ेगा। देखो, एक ये होता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो 2 भुजाएं हैं प्राप्त है हमें, एक भुजा 8, दूसरी भुजा 8 बटे करनी 3 है, तो तीसरी भुजा मिल जाएगी। परंतु इतना लंबा सवाल हमको हल नहीं करना है, हमारे पास क्या है? कर्ण नहीं है, हमारे पास लंब है सवाल। ठीक, हम लगाएंगे sin 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात सभी याद होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति लंब बटे कर्ण है। लंब क्या है? हमने अभी ज्ञात किए, देखो लंब 8 बटे करनी 3 ज्ञात किए हैं, 8 बटे करनी 3। और कर्ण क्या है? कर्ण देखो ये वाली है, जो पेड़ जो झुका हुआ है, जमीन से टच किया है, वो क्या है? AC। AC जिसके बटे कुछ नहीं होता उसका बटा 1 होता है। ठीक है, हल करेंगे। sin 30 का मान होता है 1 बटे 2 और ये 8 बटे करनी 3। देखो इसका गुणा कैसे होता है? हर के हर का गुणा अंश के अंश से, 8 का गुणा 1 से हो जाएगा, 8 एकम 8 बटे AC का गुणा हो जाएगा करनी 3 से, ये पास पास वाले का गुणा हो जाता है, ये दूर दूर वाले का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो गुणा करेंगे हम, 2 उस तरफ चल जाएगा, AC यहाँ आ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 8 गुणित 2 8 दूनी 16 बटे करनी 3। देखो हमारे पास तीनों भुजा निकल गई। अब क्या निकल गई? ये कर्ण भी निकाल ली हमने, 16 बटे करनी 3। ठीक है, अब देखो हम पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई कैसे होगी? ये वाली ऊंचाई जो पेड़ खड़ा हुआ है ये,
और ये जो पेड़ झुका हुआ ये पेड़ दोनों पेड़ों को हम जोड़ेंगे ना, ये वाले दोनों को जोड़ेंगे तब पेड़ की ऊंचाई निकलेगी, ये पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको और इसको। तो यहाँ लिखेंगे आता है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी ये BC प्लस AC। ठीक है, BC प्लस AC। BC क्या निकला है, BC निकला है हमारा 8/3 धन AC निकला है 16/3। ठीक है, तब देखो 8/3 और 16/3 पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/3 धन 16/3। देखो हर एक समान है तो एक बार लिखेंगे 3 और 8 और 16 कितना हो गया 24/3। अभी देखो इसको हम और हल करेंगे अभी। ठीक है, और हल कैसे करेंगे, 24 को तोड़ेंगे हम, 24 को क्या तोड़ेंगे 8 गुणित 3, 8 या 24/3। अभी इसको और तोड़ेंगे 8 गुणित 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 और बटे में भी 3। ये 3 से 3 गया, यहाँ बच गया 8 और 3। अतः पेड़ की जो ऊंचाई है ना दोस्तों वो क्या निकली है 8/3। ये जो पेड़ की ऊंचाई है ये पूरी ऊंचाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई क्या निकली है 8/3। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था, यही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सवाल के लिए MS कोचिंग क्लास को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सवाल और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए MS कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को अपने उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल हैं। ठीक है।